आप सभी का स्वागत है एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। देखो आज की वीडियो में बहुत लेट बना रहा हूँ। मतलब बनाने की पूरी इच्छा नहीं थी, पूरा मन नहीं था, कुछ नहीं था, बट एक चीज़ था कि बनाना है। तो आज की इस चोचलेबाजी वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक पे। टॉपिक का नाम होगा शार्क टैंक। अब हम बात करेंगे शार्क टैंक है क्या। शार्क मतलब मछली मत समझना, और टैंक मतलब एक टंकी, तो मछली वाली टंकी न समझना। शार्क टैंक एक शो है, और ये शार्क टैंक जो है बिजनेस रियलिटी शो है। इसकी शुरुआत यूएस अमेरिका में हुई थी। तो अमेरिका के जैसे मार्क क्यूबन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग उसमें शार्क्स बनते थे, और बहुत सारे अर्ली स्टेजेस इन्वेस्टर स्टार्टअप्स वो आके उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती थी, तो अपना आइडिया पिच करते थे। और किसी शार्क्स को उनका आइडिया अगर उनको पसंद आता था, तो वो शार्क्स उस मतलब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते थे, मतलब कुछ पैसा देते थे और उसके बदले वो कुछ इक्विटी लेते थे। जस्ट लाइक ए वेंचर एंजल इन्वेस्टर, नॉट वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ऐसे ही कुछ चला। यूएस में एक टाइम पे बहुत बड़े बूम पे था शार्क टैंक, और जहाँ पे यूएस के बहुत सारे बिजनेसमैन, मार्क क्यूबन हो गए, और नाम नहीं याद आ रहा है, काफ़ी ऐसे हैं, गैरी वेंचर, ऐसे करके काफ़ी बंदे हैं जो शार्क टैंक में शार्क्स का रोल किए। और उसके बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स यूएस से निकले, और अच्छी बड़ी बड़ी वो मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर कंपनी बनी वहाँ के। और उसके जब यूएस में शार्क टैंक हिट रहा, पॉपुलर रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इंडिया में भी आया, और वर्ल्ड के अलग अलग बड़ी बड़ी सिटीज़ वहाँ पे भी शार्क टैंक करके एक शो बनाया गया। तो इंडिया का शार्क टैंक्स जो है वो 4 सीजन हो गए। पहला सीजन बहुत अच्छा था, दूसरा भी ठीक था, तीसरा। तो पहले सीजन से लगा नहीं था कि शार्क टैंक इंडिया को इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी मिलेगी, इतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और इतने सारे लोगों को अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंडिंग भी मिलेगी। तो बात करते हैं हम जो शार्क टैंक 1 का एपिसोड था। उसमें भारत पे के फाउंडर सुनील ग्रोवर, नमिता थापर, अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, और लेंस कार्ट के फाउंडर क्या नाम उनका, पीयूष बंसल, शादी.com, जीवन साथी या शादी.com ऐसे करके कुछ है, बूट के फाउंडर अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, ऐसे करके बहुत सारे, ममार्थ, और एक कौन सी कंपनी है, सुगर कॉस्मेटिक्स, ऐसे करके बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स की भी एक मतलब 3 लेडीज़ थी, नमिता, विनीता, और एक का नाम नहीं याद आ रहा कौन थी। ऐसे करके बहुत सारे इन्वेस्टर होते। तो अब बात होती है इंडिया में ना, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, और ये सब एक तरीके से जस्ट लाइक एंजल इन्वेस्टर थे, ये जो भी थे शार्क्स। अब इसमें क्या होता था, सेम कहानी वैसे होती जैसे यूएस में होता था। इंडिया का कोई इन्वेस्टर्स या कोई स्टार्टअप का फाउंडर वहाँ पे जाता, और वो पिच करता कि देखो ये मेरा आइडिया है, ये मेरा बिजनेस मॉडल, इतनी मेरी सेल्स है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों डिस्कस करते थे, जैसे बिजनेस कब शुरू हुआ, प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहा है, और उसका मार्केट साइज क्या है, जैसे, और वो मार्केट में और अपने पीयर्स कंपटीशन को कैसे बीट कर रहा है वो, और उनकी सर्विसेज कैसे हैं, बिजनेस कैसे मार्केट में पैसा बना रहा है। मतलब ऐसा क्या होता है ना, स्टार्टअप जो शुरुआत होता है स्टार्टअप की, तो जस्ट लाइक स्टार्टअप ना, पैसा आग की तरह उसमें जलता है, बहुत पैसा बर्न होता है, क्योंकि नया नया होता है। तो उसमें मार्केटिंग कॉस्ट, एग्जीक्यूशन कॉस्ट, और प्रोडक्ट डिजाइनिंग, टीम हायरिंग, और वेयर अगर मतलब प्रोडक्ट ऐसे मैन्युफैक्चरिंग है तो वेयर हाउसेस, डीलर्स, होलसेलर, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों का, और D2C है, B2C है, B2B है, ऐसे करके B2B है। तो ऐसे करके बिजनेसेस, ये सारी चीज़ें जब रन होने लगती थी, इनको बहुत अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। तो ये छोटे मोटे जो स्टार्टअप के फाउंडर्स होते थे, अगर इनका प्रोडक्ट, इनके सर्विस में दम रहता था, तो शार्क्स क्या है उसमें इन्वेस्ट करते थे। कभी कभी क्या होता था, जो शार्क बैठे थे ना, बहुत अच्छी खासी बार्गेनिंग करते थे एज ए स्टार्टअप के फाउंडर्स से। अगर इन स्टार्टअप ने एक करोड़ की वैल्यू, 1 करोड़ की डिमांड और 10% इक्विटी पे मांगी है, तो मतलब इसका समझते पहले 10 मतलब एक बंदा 1 करोड़ रुपया देगा, और उस बिजनेस में 10% की हिस्सेदारी लेगा। तो ऐसा करके जो शार्क्स होते थे, कभी कभी 1 करोड़ देते थे, और उसमें 15% इक्विटी मांगते थे, 1 करोड़ 50 लाख रुपए डेप्ट, फिर 12% इंटरेस्ट रेट, और 50 लाख रुपया एज ए मतलब
पैसा देते थे उनको चेक या फिर जैसे भी करके। तो ऐसा होता था, कभी कभी बार्गेनिंग बहुत कराते थे स्टार्टअप्स के वो मतलब शार्क्स, और सभी शार्क्स कभी कभी एक शार्क्स अकेले करता था, कभी कभी 2-3 शार्क्स आपस में मिलकर पार्टनरशिप करके ऐसा चीज़ें इसमें करते थे। तो आपने अभी तक कितने सारे एपिसोड देखा है शार्क टैंक में? सबसे अच्छी पिच आपको किसकी लगी आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। मुझे तो सबसे अच्छी पिच अमन गुप्ता जी का और अश्विनी ग्रोवर की लगती है। और ये अच्छी थोड़ी इनकी वो होती है कि मतलब एक एग्जैक्ट कट टू कट, देख भाई मैं इतने पैसे दूंगा, इतनी % इक्विटी लेंगे, बिजनेस में पड़ता है, अगर आपको लगता है तो हाँ, नहीं तो ना। तो चलिए हमारी आज की चोचलेबाजी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं फिर कल एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। आप नीचे कमेंट बताएं अभी तक आप शार्क टैंक्स में कितने एपिसोड देख चुके हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।